आपको सुकून कैसे मिलेगा बता रहा हूं राज। निकाह कीजिए, निकाह में बहुत सुकून मिलता है। जो कुंवारे हैं उसको अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि सुकून निकाह से मिलता है तो एक निकाह नहीं करेगा, चार चार निकाह करेगा। जो लोग करना चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, निकाह से सुकून मिलता है, बीवी से सुकून मिलता है, बच्चे से सुकून मिलता है, घर में सुकून मिलता है। आप परदेश चले जाते हैं पंजाब, आप बेचैन रहते हैं, वही पंजाब से टूटे फूटे घर में आप आ जाते हैं, बच्चा मौजूद है, बीवी मौजूद है, एक साथ टूटे फूटे घर में खाना खा रहे हैं आफियत के साथ। ये टूटा फूटा घर आपको जन्नत मालूम होता है। सुकून कहां मिलेगा? माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके बैठ गए कि आप बैंक में तुम्हारा पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया, लेकिन उसने कहा मैं डांस करके फिल्मी दुनिया में शोहरत से सुकून नहीं पा सका। मुझको सुकून तीन चीजों में मिला। इस्लाम लाया, इस्लाम से सुकून मिला। मस्जिद आया, मस्जिद से सुकून मिला। नमाज पढ़ी खुदा के लिए, सजदा किया, मुझे जितना सुकून सजदे में, मस्जिद में, इस्लाम से मिला, जिंदगी भर दौलत और शोहरत से सुकून नहीं मिला। उसकी जिंदा मिसाल है। आपके जेब में, आपकी जेब में स्क्रीन टच मोबाइल है। आप मोबाइल को सिर्फ 5 मिनट चलाइए, सिर्फ 5 मिनट, आपकी आधे घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको आधा घंटा तक नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। आप 1 घंटा चलाइए, 2 घंटे की नींद हराम। और आप वुजू करके सीधा मस्जिद आ जाइए। जुमा का दिन है, खुतबा चल रहा है, आपको झटके पर झटका आ रहा है। आपने गौर किया ये झटके पर झटका क्यों आ रहा है? आप दोपहर में कभी सोते थे? नहीं सोते थे, काम करते थे। रात में आप सोते थे, लेकिन क्या बात है कि आप मस्जिद आए और मस्जिद में आपको 5 मिनट भी नहीं हुआ आए हुए, सिर्फ आप वजू करके आए हैं, बैठे हैं 5 मिनट और आपको झटके पर झटका आ रहा है। जानते हैं क्यों? कांटे पर नींद नहीं आती। जब आदमी मोबाइल देखता है तो रूह परेशान होती है, दिल को सुकून नहीं मिलता, इसलिए आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी खुदा के घर में आता है, रहमत मिलती है, बरकत नाजिल होती है। वो झटके पे झटका रहा, दिल को सुकून मिल रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह सीधे जुमा में, सीधे रमजान में आएंगे। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। कितनी कितनी तस्कीन वाबिस्ता है तेरे नाम के साथ। नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, तसल्ली दिल को मिलती है। खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। इस पैगाम को सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा, आपकी रोजी का मसला ही हल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रोजी का मसला आपका कैसे हल होगा? इस पैगाम में उसका जवाब आ रहा है कि आपकी रोजी का मसला कैसे हल होगा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में महंगाई है, गरीबी है, लॉकडाउन के बाद कमर टूट गई है, हाहाकार है, महामारी है। आप इससे कैसे नजात पाएंगे? दिल से सुन लीजिए, दिल से कबूल कर लीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपकी रोजी का मसला जिंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। दुनिया भाड़ में जाए, अल्लाह आपको मुसीबत से निकाल लेगा इंशाअल्लाह। हलाल कम हराम ज्यादा कमाएंगे, हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिल से भी तैयार हैं, दिमाग से भी बेदार हैं। अल्लाह आपकी इस बेदारी को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गांव में महंगाई क्यों है? उसकी वजह हदीस में लिखी जाती है, जब तुम ज़कात नहीं दोगे, हज नहीं करोगे, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, ज़कात नहीं दे रहे हो, हक अदा नहीं कर रहे हो,
हज नहीं कर रहे हो, हकदार को हक से महरूम करोगे तो महंगाई रोज बरोज बढ़ेगी। कोई सरकार आए और जाए, महंगाई पर काबू पा नहीं सकती। हकदार का हक मारोगे, महंगाई आएगी। माल हासिल हुआ, अल्लाह का हक अदा नहीं किया, न ज़कात दिया न हज किया। आज क्या बना लिया है दिमाग में? पहले बेटी की शादी, पहले बेटे की नौकरी, पहले मकान दुकान, उसके बाद जब बूढ़े और रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हज करने के लिए जाएंगे। आज क्या हुआ? 60 साल के बूढ़े हो गए, वहीं से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कैसे बूढ़े को हमारी जरूरत नहीं है, हमको ऐसे बूढ़े की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आज मौका ढूंढ रहे हो लेकिन हज का मौका नहीं मिल रहा है। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। महंगाई क्यों है? हकदार को हम महरूम कर रहे हैं। दूसरी वजह, हमारे घर में परेशानी क्या है? समझदार आदमी कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सवाल किया जा रहा आपसे कि समझदार आदमी कौन है, होशियार आदमी कौन है, अक्लमंद आदमी कौन है? अक्लमंद आदमी वो है जो खर्चा कम करता है और जमा ज्यादा करता है, हिसाब से खर्च करता है, हलाल कमाता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी नहीं। हिसाब से खर्च कर रहा है, थोड़ा पैसा थोड़ा खर्च कर रहा है, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, हलाल कमा रहा है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी नहीं। जानते हैं खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है? हम रोज नाफरमानी करते। किसी आदमी की उम्र 60 साल है, जानते हैं 60 साल के कितने दिन बनते हैं? 21,000 दिन। अब गौर कीजिए, किसी की उम्र 60 साल है, अगर उसने हर दिन सिर्फ एक गुनाह किया है तो कितने गुनाह हो गए? 21,000 गुनाह हो गए। इन सब के बावजूद भी हमारा खुदा हमारी रोजी छीनता नहीं है, हमारी सेहत छीनता नहीं है, हमको पकड़ता नहीं है, हमारे ऊपर पर्दा डालता है। मसला कैसे हल होगा रोजी का, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कान खोल करके सुनिएगा, हमेशा वजू के साथ रहिए, आपकी रोजी बढ़ेगी, आपकी रोजी में बरकत होगी, मसला आपका हल होगा, मुसीबत से अल्लाह निकालेगा। हमेशा वजू के साथ रहिए, पहला वजीफा। दूसरा वजीफा, नजर की हिफाजत कीजिए, उल्टा सीधा मत देखिए, आपकी रोजी घटेगी, बरकत उठ जाएगी, कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा देखने को नहीं मिलेगा। निगाह की हिफाजत कीजिए, पैसा नजर आएगा, कम पैसे में सारी जरूरत पूरी हो जाएगी, पैसा बच ही जाएगा। नजर की हिफाजत कीजिए। तीसरी चीज जो बताने के लिए जा रहा हूं, रोजी कैसे बढ़ती है, दिल की हिफाजत कीजिए, इसमें कोई गलत ख्याल ना आए, किसी से बदला लेने का इरादा ना हो, अपने भाई को बर्बाद करने का ख्याल ना हो, दिल की हिफाजत कीजिए, अल्लाह छप्पड़ फाड़ आपको रोजी अता फरमाएगा। ध्यान से सुनिए, अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद भागने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ करके इतना काम कीजिए, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इस सूरत को 7 मरतबा पढ़िए। लीलाफी कुरैश, इसको 7 मरतबा पढ़िए। अव्वल आखिर दरूद शरीफ रोजाना की पाबंदी के साथ इसको पढ़िए। अल्लाह आपको मुसीबत से निकालेगा, आपकी रोजी में रोज बरोज इजाफा होगा, सेहत भी बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ेगी, दुनिया परेशान हाल होगी, आपको अल्लाह परेशानी से निकाल ले। आखिरी वजीफा बताने के लिए जा रहा हूं। रोजी बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में रोजी बढ़ेगी। पैसा कमाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आप पैसा कमा लेंगे। सुबह को उठ करके मस्जिद में आइए, या लतीफू 180 मरतबा पढ़िए, अव्वल आखिर दरूद शरीफ। आप कल से ही तजर्बा कर लीजिए, आपको अगले साल अल्लाह ताला पिछले साल से बेहतर रोजी देगा। आप पिछले साल गरीब थे, अल्लाह ताला अगले साल आपको गनी बना देगा इंशाअल्लाह। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, खुदा पर भरोसा करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। समंदर के पानी को मुट्ठी में आप लीजिए तो वो पानी खारा होता है, नमकीन होता है, उसको मुंह में लेकर के निगलने की कोशिश कीजिए, वो हलक के नीचे नहीं आता, इतना नमकीन पानी होता, इतना खारा पानी होता। समंदर का पानी, आप बंबई गए होंगे, हाजी अली आप देखने के लिए गए होंगे, वहां का पानी आप हाथ में लिया होगा, आपको तजर्बा हुआ होगा कि मुंह में लेकर के उसको निगलने की कोशिश कीजिए, निगला नहीं जाता, इतना नमकीन पानी होता। लेकिन खुदा की मेहरबानी देखिए, उसी पानी को बादल उठा रहा है, उसी पानी को बादल ने उठाया और जैसे ही आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया, उसी खारा और नमकीन पानी को जो पिया नहीं जा रहा था, हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, वो जमीन पर उतरने से पहले अल्लाह की कुदरत से मीठा हो जाता है। उस खुदा को नहीं भूलेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, निगाह की हिफाजत करेंगे,
दिल की हिफाजत करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कल से अल्लाह ताला आपकी रोजी में इजाफा फरमाएगा।